तो आ गए हम लोग एक और अंधेरी रात में एक खौफनाक वीडियो लेकर। दोस्तों, आप लोग ये वीडियो जरूर दिन के समय में देख रहे होंगे, लेकिन जब हम ये वीडियो शूट कर रहे होते हैं उस समय रात के 2:30, 3, 1:30 बज रहे होते हैं, जो कि समय बहुत ही मनुष्य समय माना जाता है। बहुत सारे लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, दरअसल बहुत सारे तरह के सवाल लेकर हम लोगों के सामने आते हैं। पिछला कोई एक वीडियो था हमारा जिसमें हमसे किसी ने क्या क्वेश्चन पूछा था? डायन को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। डायन, चुड़ैल, भूत, प्रेत, पिशाच, ये किस तरह की चीजें होती है? ये दरअसल दोस्तों अगर हम आपको बताएं तो ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक होता है, वेरी करता है। आज हम फिलहाल आप लोगों के सामने बात करने वाले हैं डायनों की। दोस्तों, डायन दरअसल कोई भूत, प्रेत, पिशाच या फिर चुड़ैल की योनि की चीज नहीं होती, बल्कि वो इंसान योनि की ही एक ऐसी तड़पती हुई चीज हो सकती है। तड़पती हुई ही कहेंगे, नहीं, पहले तो सही रहती है, मरने के टाइम पे जरूर तड़पते और कीड़े पड़ते हैं वो उन्हें हम डायन कहते हैं। तो आज हम लोग आपके सामने पूरी डायन की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, काला चिट्ठा सब कुछ खोलने वाले हैं। दोस्तों, ये जो डायन जो होती है ना, ये 2 तरह की होती है। कौन सी होती है? एक बड़ी डायन होती है और एक छोटी डायन होती है। जो छोटी डायन होती है वो इंसान के ऊपर करना तो जानती है, मतलब इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक कर सकती है, लेकिन उसको ठीक नहीं कर सकती, या जिस प्रेत को भेजी है उसको वापस नहीं ला सकती। और जो बड़ी डायन होती है वो कर भी सकती है और वो ठीक भी कर सकती है और अपने पिशाच को, अपने भूत को वापस भी ले सकती है। मैं इजीली समझाता हूँ। दरअसल ये जो डायने होती है ना, ये शैतान से जुड़कर काम करती है। शैतान एक इनकी पावर, जैसे कि हमारे भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं, और वो हमारी पॉजिटिव एनर्जी है। ये निगेटिव एनर्जी के अंडर में काम करती है। इन लोगों का एरोप्लेन है। इन लोगों का ये मानना होता है कि इस दुनिया में जितनी भी शक्तियां होती है ना, उसको शैतान ज्यादा अच्छी तरह से हैंडल कर सकता है एज कंपेयर टू भगवान। वो लोग का ये मानना होता है कि भगवान जो हमें नहीं दे सकता, वो सब कुछ हमें शैतान दे सकता है। और इसी वजह से कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो खुन्नस में भी सीखते हैं बहुत। हाँ। गांव, मोस्टली गांव में ही होते हैं, क्योंकि खुन्नस में सीखते हैं कि अभी हम सीख लेंगे तो अपने जो पड़ोसी लोग हैं उनको करेंगे, तो उनको परेशान करेंगे, ऐसा होता है। और मेरे गांव में तो है, मेरे गांव में अभी रिसेंट टाइम में 3 डायने हैं। पहले मैंने पिछले वीडियो में बताया था 3 डायने, और पहले ज्यादा थी पहले टाइम में, लेकिन अभी लोग इतना ज्यादा सीखते नहीं है, और सीखते भी होंगे इतना ऊपर नहीं आता है। और एक बात मैं आप लोगों को डायनों के बारे में बताती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। जो डायने होती है, अगर एक बार कोई डायन सीख ली, मतलब वो जो भी जादू टोटका होता है, तो उसके पूरे खानदान को फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करते तो उन बर्बाद हो जाएंगे, समझ लो। बीमार होना, कुछ ना कुछ होना रहता ही है। नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी इस बात से उतना एग्री नहीं करता हूँ। नहीं, ऐसा होता है, क्योंकि जो डायने सीखती है ना, उनकी या तो बड़ी बहू सीखेगी, या तो बड़ी बेटी सीखेगी, या कोई ना कोई सीखेगा, सीखना ही है। और मान लो किसी जैसे मान लो मैं ही हूँ, मैं आज किसी तरह का डायन बन जाता हूँ। डायन लड़कों का वर्जन को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, हाँ। लेकिन अगर मैं वो बन जाता हूँ और मेरे जो भी बच्चे होते हैं, मेरी पत्नी होती है, और वो इस चीज को कभी फॉलो नहीं करना चाहती है, तो वही तो बात है। तो? तो फिर उनको वैसा कुछ दिखाना पड़ता है, टोटका जो करवाना पड़ता है। और अगर उनको इस सब के बारे में पता ही नहीं है तो कि मैं जुड़ा हुआ हूँ। क्योंकि देखो, जो मेरे घर के सामने ही है, मेरे गांव में घर के सामने ही है, वो बुढ़ी थी, मतलब जो अभी उनकी बहू है, पोती बहू है, तो वो बहुत बुढ़ी थी। वो मेरे चाचा थे, अपने सगे चाचा थे, उनको मार ली थी। बहुत 1-2 साल के थे गोद में, अब नहीं है, वो पहले मार ली थी उनको। उनकी जो बेटी, बड़ी बेटी, उसने नहीं सीखी थी, और जो पोती बहू आई, उस बहुत परेशान रहती थी। मतलब वो लोग परेशान रहते हर टाइम, कुछ ना कुछ उनके साथ होता ही रहता था। लेकिन बाद में जाके उसकी बड़ी बेटी ने सीखा, बहुत लोगों को पता चला ये बात। तो दोस्तों, मैं वही चीज बता रहा था। मेरे लिए तो इस लाइट को क्या हो गया अपने आप, खैर ऐसा मत समझना कि हमेशा हम लोग भूत का सिग्नल देते रहते हैं। लाइट अचानक से हिल के मुझसे गिर गई। तो खैर मैं ये बता रहा था कि ये जो कुछ चीजें होती है, जो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करती है, वो शैतान को फॉलो करने लगती हैं, और इसी वजह से शैतान उन्हें थोड़े बहुत प्रेत देता है, या फिर अपनी जादू टोटके की मदद से वो प्रेत को पा लेती हैं। और जब उनके पास प्रेत आते हैं ना, तो वो उनसे बुरे बुरे काम करवाती हैं, जैसे किसी से बदला लेना हो। जैसे अगर मैं डायन बन जाता हूँ और मेरी किसी के साथ दुश्मनी है, तो मैं अपनी प्रेत की मदद से उसका बदला लूंगा।
दोस्तों ब्लडी सत्य में मैं भी एक वीडियो डालने वाला हूँ या फिर डाल दिया हूँ, मुझे टाइम के बारे में भी सोचा नहीं हो, लेकिन उस वीडियो को जरूर देखना आप लोग। उसमें मैंने ये बताया कि मेरे साथ भी एक एनर्जी जुड़ी हुई है जो कि पॉजिटिव एनर्जी है। तो वो पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके साथ निगेटिव एनर्जी जुड़ी रहती है, और जिनके साथ निगेटिव एनर्जी जुड़ी रहती है वो उनके भले के लिए अगर उनके साथ है तो वो डायन कहलाती है। और कोई भी निगेटिव एनर्जी किसी के भी साथ भले के लिए नहीं जुड़ा जाती। अगर मैं डायन बन जाता हूँ ना, जब तक वो जिंदा रहेगी, मतलब यंग रहती है, तब तक बलि देगी, उसको कुछ ना कुछ बलि देती रहेगी। लेकिन जब वही डायन बुढ़ी हो जाती है, वो टाइम पर वही शैतान उसको नोच नोच के खाने लगता है। और एक बात तो हमेशा याद रखना, जो गांव वाले हैं उनको तो पता ही होगा कि जो डायने होती है ना, मरते टाइम उनकी बॉडी में कीड़े पड़ जाते हैं, मरते टाइम उनकी हालत बहुत बुरी होती ही है। और एक बात और है डायनों की, जब डायनी सीखती है तो अपना सबसे पहला बच्चा होता है उसके ऊपर सीखती है। या तो एकदम ताजा हरा भरा पेड़ होगा, एकदम ताजा रहेगा, उस पेड़ पे भी सीखती है। या कोई एनिमल हो गया जैसे गाय भैंस हो गई, उनके ऊपर भी सीखती है। तो यही बात है, अगर हम लोग इस चीज को डीप में सोचें तो इल्यूमिनाती से काफी मिलती जुलती चीज है। हाँ, क्योंकि इल्यूमिनाती में भी ऐसी होता है, जब तक इल्यूमिनाती आपको दे रहा है, वो शैतान आपको दे रहा है, जब तक आपको सब मिल रहा है। लेकिन बस कुछ समय बाद अगर आप उसे छोड़ने की कोशिश करते हो या फिर आपका समय आ जाता है, तो आप बिल्कुल मतलब बहुत खराब सिचुएशन हो जाती है आपकी। लास्ट टाइम में बहुत गंदी सिचुएशन हो जाती है। हमारे घर के सामने वाली बुढ़ी भी वैसे ही मरी, जो मेरे चाचा को वैसे। तो सोचने वाली बात है यार, मतलब इल्यूमिनाती का कंसेप्ट जो कि आउट ऑफ इंडिया से बिलोंग करता है, और ये डायनो वाला कंसेप्ट जो कि हमारे रूरल इंडिया से बिलोंग करता है, बहुत किस जमाने से बिलोंग करता नहीं पता कितने टाइम से दोनों कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब ये है कि सचमुच में ऐसी शक्तियां होती हैं। फॉरेन वाले उसे इल्यूमिनाती कहते हैं, हम लोग ब्लैक मैजिक, जादू टोटका या डायन कहते हैं, लेकिन हम लोग उनसे मुकर नहीं सकते। ये चीजें सच होती है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन जो मानते हैं वो लोगों ने शायद फील किए हैं, या फिर उनसे इर्द गिर्द जुड़े हुए लोगों ने फील किए हैं। डायन की एक ऐसी बहुत खौफनाक कहानी हम लोगों के पास है ना। हाँ, और जो बड़ी डायन होती है, जैसे मैंने बताया छोटी डायन, बड़ी डायन वो होती है जो खुद के बच्चे के हुए खा के, मतलब खाना, मतलब अपने बच्चे का ही बलि दे के होती है, और उनको सब कुछ आता है, जो वो कर भी सकती है और ठीक भी कर सकती है। और छोटी वाली होती है, वो कोई पेड़ पौधा होता है, कोई एनिमल होता है, उसको मार के करती है। बहुत खराब चीज होती है, बहुत ज्यादा खराब होती है। इस चीज में किसी को घुसना ही नहीं चाहिए, बहुत गलत। स्टार्टिंग तो अच्छा लगता है, उसको ऐसा लगता है मुझे सब कुछ मिल रहा है और मैं जिसको मेरा दुश्मन उसके साथ मैं बुरा कर रही हूँ, लेकिन ये गलत। आप जब मरते हो ना, वो टाइम पे इतना ज्यादा तकलीफ होता है कि आप जितनी यंग रहते हो वो टाइम पे अच्छा ही सब भूल जाते हो आप। बिल्कुल। तो ऐसी चीजों से, ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए। गांव छोटे छोटे गांव में, मेरे गांव में भी कुछ लोग होते हैं, कुछ मेरे दोस्त हैं, उनके गांव में भी ऐसी औरतें हैं ना, उनसे तो लोग कोसों की दूरी बना लेते हैं अगर उन्हें देखते हैं तो। पता नहीं ऐसे खतरनाक रिचुअल्स करती हैं वो लोग। मेरे गांव में उसको ऐसे निकला हुआ है यहाँ पे, इतना पुराने जमाने में पता नहीं क्या है वो। पुराने जमाने में तो गांव में घेर के लोग जला देते थे ना ऐसे लोगों को। हाँ, पुराने जमाने में जलाते थे, लेकिन आज के टाइम में मतलब पॉसिबल नहीं है ना। नहीं है पॉसिबल, उनकी मर्जी, उनकी लाइफ, उनको जो करना है वो करेंगे। क्योंकि साइंस, लॉ ये सब नहीं मानता है, तो उनके ऊपर तो कानूनी केस बन जाएगा, इलीगल हो जाएगा। ये लोगों ने, पता है मेरे गांव में पीटा है। जो डायने होती है ना, उनके साथ वैसा जब सीख रही होती है रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तो वो टाइम पे उसको उसके वो जब कपड़े उठा के लेके भागे और उसको लाठी वाठी होती है गाँव में। वो वीडियो मैंने ब्लडी सत्य में बताया। हाँ, तो उसके लाठी वाठी से बहुत पीटे है उनको। 5-6 डायने से बीच में कोई जो बच्चा होता है उसको बीच में रख देंगे, निखिल ने बताया है, और दिया जला देंगी और चारों तरफ डांस करते रहती है, जो शैतान होता है उसको खुश करती हैं। तो लोगों ने पीटा। मेरे खुद के बड़े पापा, जो मेरे दादाजी के भाई के लड़के हैं, उन्होंने और उनके दोस्त लोगों ने जाके बहुत मारा था उन लोगों को। ब्लडी सत्य में ये पूरा डिटेल्ड वीडियो डाला हूँ, सच्ची कहानी है जिया के गाँव की ही। तो वो देखना होगा ना आप लोगों को, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करके वो वीडियो को देख लेना। तो ये तो खैर अलग कहानी थी। आज एक और कहानी सुनाता हूँ मैं। एक बहुत ही मेरे घर के पास का एक बहुत छोटा सा गाँव है, वहाँ का किस्सा है। तो दोस्तों ये कहानी आज से काफी साल पहले की, मुझे अच्छे से तो याद नहीं, लेकिन लोगों ने मुझे बताया है, तो मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम, लेकिन ये कह सकते हैं कि 40-45 साल पुरानी कहानी। हमारे गांव के पास ना एक डायन हुआ करती थी, वो छोटे से गांव में। लोगों का ऐसा मानना था कि वो डायन है। कोई डायन ऐसा नहीं बोलता है कि मैं डायन हूँ, कोई चोर भी ऐसा नहीं बोलता है कि मैं चोर हूँ, वैसे डायनों का भी होता है। तो डायने और चुड़ैलें अलग होती है। चुड़ैल कोई भी मरने के बाद बनता है, और डायन जीते जी बनती मरने के बाद बनती है। वो हम एक दूसरा वीडियो बना सकते हैं, सेपरेट वीडियो। चुड़ैल को जो अंदर प्रेग्नेंट होती है वो मरने के बाद अभी नहीं बताएंगे। अगर आप लोगों को पूरा डिटेल जानना है चुड़ैलों से जुड़ा हुआ, जैसे आज हम लोग को डायनों से जुड़ा हुआ बता रहे हैं,
तो उसके लिए हम लोग चुड़ैल से जुड़ा हुआ एक वीडियो सेपरेट बना देंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। ज्यादा है। तो मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। तो किस्सा ये था कि वो जो हमारा जो छोटा सा गांव था, मैंने भी तुमको शायद नहीं बताया ना केस, हमारे घर गांव के पास में एक छोटा सा गांव है, तो वहाँ पे ना एक डायन थी। उसे सब लोग कहते थे कि डायन है वो, क्योंकि रात के समय में ऐसे रिचुअल्स करती थी ना घर में, जैसे वो हवन कुंड होता है वो जला देगी, और उसे घर के पास से बहुत गंदी बदबू आ रही होती थी। रात के 1:30 2 बजे वो ऐसे हवन कर रही है, अजीब अजीब से मंत्र पढ़ रही है। जो आजू बाजू से क्रॉस होने वाले लोग थे, क्योंकि उसके घर के थोड़ी आगे कुआं था, जो सार्वजनिक कुआं जैसा होता है एक छोटे से गांव का, तो लोग रात के समय में पानी वानी लेने जाते थे उस कुएं से ना, तो उसके घर से ना अजीब अजीब से मंत्र पढ़ने की आवाज आती थी। अब छोटे गांव के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के तो होते ही हैं, उन्हें मंत्रों के बारे में जानकारी होती है, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आता था कि इस घर से कौन से मंत्र पढ़े जाते भैया रात के 1:30 बजे के लिए, कौन सी ऐसी रिचुअल्स, कौन सा ऐसा हवन हो रहा है, कौन सी ऐसी पूजा हो रही है। कभी कभी तो लोगों ने देखे हैं कि उसके घर पे कुछ बकरियां थी, वो बकरियां कम होती जा रही है, वो बकरियां पाल के रखती थी, बकरियां कम हो जाती थी, कभी बेच भी नहीं रही, तो बेच भी नहीं रही है, बकरियां कम हो जा रही है। कुछ लोगों ने देखे हैं कि रात के समय में उसके घर के इधर आसपास से गुजरते थे तो मुर्गा चिल्लाने की आवाज आती थी, और ऐसी आवाज आती थी कि कोई उस मुर्गे को मार डाला है। मतलब रात के 1:30 2 3 बजे कोई मुर्गा को क्यों मारेगा, हवन कुंड जला के अजीब से मंत्र पढ़ते हुए। तो बहुत ही अजीब किस्सा होता था सब लोगों के सामने, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कुछ। एक दिन क्या होता है, जो उस गांव का सरपंच, हर गांव में सरपंच होते हैं, उस जमाने में भी होते थे, अभी होते कि नहीं मुझे उतना आइडिया नहीं है, अभी भी रहते हैं, छोटे छोटे गांव में रहते हैं अभी भी। हाँ, तो उस गांव का सरपंच उससे घर पे पहुंच गया, बोला नहीं कुछ ना, और सरपंच था बड़ा दबंग। रात के 1:30 बजे उसको पता चला कि मैटर चल रहा है उससे घर में, उससे घर पे पहुंच गया। जैसे ही घर पे पहुंचता ना, क्या पाता है कि दरवाजा तो कमजोर से होते हैं, और लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा था, 2-4 लात मारा, दरवाजा खुल गया। जब तक वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो अलग सिचुएशन में थी, वो सिचुएशन ऐसी थी कि उसके सामने कुंड जल रहा है, और सामने जो खोपड़ी होती है, जो कंकाल इंसानी खोपड़ी, वो रखी हुई है, और अजीब से धुआं निकल रहा है, इस गंदी स्मेल वाला धुआं निकल रहा है, पता नहीं क्या उसमें वो डाल रही थी, और कुछ अजीब से निशान घर पे बने रखे हैं, मुर्गे अंदर हैं। उसको कुछ समझ में नहीं आया कि क्या है भाई, वो भड़क गया बिल्कुल उसको देख के, बोला कि मैं तेरे को देख लूंगा, तेरे को यहाँ से अभी के अभी। उसको बाल पकड़ा उसके और घसीटते हुए बाहर ले गया, घसीटते हुए लिटरली। उसने ना उसके पैर पकड़ ली कि साहब मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं पूजा पाठ कर रही हूँ, मेरी तबीयत खराब है, मुझे एक बाबा ने बताया था कि मैं ऐसा ऐसा करूंगी तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। लेकिन वो आदमी समझ गया, कि बोला कि नहीं, मुझे बहुत अच्छे से पता है, तो इस गांव को बर्बाद कर देना चाहती, खा देना चाहती है। ऐसे कोई भी रिचुअल, ऐसी कोई भी पूजा पाठ नहीं होती जो रात के इतने बजे किया जाए। बोला मैं भी ब्राह्मण हूँ, मुझे भी समझता है। अभी ये मैटर हुआ है उस रात में, जैसे तैसे करके उसने दया करके छोड़ दिया। 2 दिन बाद पता है, जो सरपंच की बेटी थी वो कहीं से आ रही थी अपने घर की तरफ, और रात के 8 बजे के आसपास, रात के 8 बजे इतने छोटे गांव में तो एकदम घना सन्नाटा हो जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि रात के 3 बज गए। 10 बजते बजते तो लोगों की आवाज भी बंद कर दी, आधी नींद हो जाती है लोगों की, आधी नींद हो जाती है एकदम छोटे गाँव में तो 10 बजे तक तो। और ये उस जमाने की बात कर रहा हूँ, आज के जमाने की नहीं। उस जमाने में तो 10 बजे तक तो आधी नींद हो जाती, 4 बजे लोग उठ जाते थे, मतलब पूरे रेडी, कोई 4 बजे उठ जाते थे। हाँ, तो अब क्या हुआ, वो लड़की उसके मतलब अपने घर पहुंच रही थी रात के 8 बजे, कहीं दूसरे पास वाले गांव गई हुई थी। लौटते टाइम उसको उसके घर से बस कुछ ही दूरी पहले वो औरत रास्ते में मिलती है, और वो उसको हंसते हुए देख रही है अजीब सी नजरों से। तो उस बेटी ने देखी, जो सरपंच की बेटी थी, वो थोड़ी घबरा गई, बोली आप क्या कर रही हैं यहाँ पे, क्या कहना चाह रही है। तो बोली अरे कुछ नहीं, मैं तो अभी पास वाले मंदिर गई हुई थी अभी यहाँ पे शाम की पूजा करने के लिए, तो ये नारियल का प्रसाद मुझे मिला है। मतलब नारियल का जो होता है ना, नारियल पानी वाला, जो फूल वाला नारियल होता है, उसको देते हुए बोलती है कि ये तुम पी लो, और तुम ये पी लोगी तो इससे तुमको बहुत अच्छा लगेगा, भगवान का प्रसाद है। तो क्या करती है, वो नारियल पी लेती है। नारियल पानी पीने के बाद तो अच्छा लगता ही है, उसको लगता है नहीं यार बड़ा अच्छा लगा मुझे ये बात नारियल पी के, तो वो उससे इम्प्रेस्ड हो जाती है कि इसने तो कोई प्रसाद दी मुझे और मुझे अच्छा लगा। जब वो अपने घर की तरफ बढ़ने लगती है, तो वो जो औरत थी, डायन वाली औरत, उससे क्या कहती है कि बाबूजी से बात ना बताना ये वाली। तो बोलती है ठीक है, और अगर और प्रसाद चाहिए, माता रानी का कृपा चाहिए, और तो हमारे घर आ जाना रोज रात में। रोज रात में वो उसे रात के 8 बजे अपने घर पे बुलाती रही। रोज रात में वो उसके घर पे बैठती थी, वो उसे इसी तरह का नारियल का पानी पिलाती थी, डेली नारियल पिलाती थी। नारियल तो
अब ये नहीं पता कि वो नारियल क्यों पिलाती थी। कुछ दिन बाद वो जो लड़की थी उसकी तबीयत एकदम खराब होती चली गई। एक टाइम ऐसा टाइम आ गया कि वो अपने बिस्तर से उठने की सिचुएशन में नहीं बची, बिल्कुल भी नहीं उठ पा रही थी बिस्तर से। सब लोग परेशान, मतलब बाबूजी परेशान, सरपंच जी परेशान, माँ परेशान, घर पे दादाजी थे वो परेशान हो गए, पूरे गांव वाले टेंशन में आ गए। अरे अच्छी हंसती खेलती लड़की, हट्टी कट्टी थी अभी तक, तो इसको क्या हो गया अचानक से। कुछ दिन बाद उसने ऐसा रिएक्ट की जैसे कि वो पोजेस्ड हो गई। हाँ, मतलब एकदम ऐसे बाल वाल खोल के ऐसे नाच रही है, पागल सी हो गई, और आंखें एकदम लाल, तबीयत इतनी खराब। बोली मैं लेके जाऊंगी इसको, सीता नाम था उसका। बोले मैं सीता को तो लेके ही जाऊंगी, खत्म कर दूंगी इसको, मेरे को लेके जाना है, मेरे को ये बहुत पसंद आ गई है, मैं इसको अपने साथ रखूंगा। ऐसे बाल वाल खींच के बोल रही है, अपने बाल खींच रही है, अपने पूरे कपड़े फाड़ वाड़ के फेंकने लगी। अब किसी की कोई हिम्मत नहीं हो रही, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सरपंच जी के पहचान में एक बड़ा पंडा बाबा बोलते हैं छोटे गांव में तांत्रिक लोगों को, जो मतलब पंडित जो लोग जो होते हैं ना, जो कि बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, उनको पंडा बाबा बोलते हैं। तो वो दूसरे गांव से तुरंत पंडा बाबा को जोड़ा करके ले आते हैं। वो अंदर पंडा बाबा बड़ी हिम्मत करके उस कमरे में जाते हैं, क्योंकि वो जो कमरे में आ रहा था ना, जो उसके हाथ में आ रहा था वो उठा के मार रही थी। किसी को कुछ भी लगे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और बहुत गंदा रिएक्ट कर रही थी, बहुत गंदा चीख रही थी। बोले मैं लेके ही जाऊंगी इसको, लेके ही जाऊंगी। पंडा बाबा अंदर पहुंचते हैं। अरे तो उसको बोलते पंडा बाबा, ऐसे हंसी नहीं उड़ाते उनकी। अरे अभी सीरियस चल रहा था। अरे अभी अच्छे खासे सीरियस मूड में लोग स्टोरी सुन रहे हैं। लेकिन क्या यार, पंडा। हाँ रुको, अभी देखो म्यूजिक भी रुक गई, म्यूजिक स्टार्ट। तो ये होता है कि वो उसके घर पे पहुंच जाता है, उसे थोड़ा काम करता है, उसे पता नहीं क्या बात करता है, पता नहीं। वो दरवाजा खोल के बाहर निकलता है, उसके पीछे पीछे उसकी मतलब वो जो लड़की थी ना सीता, वो पंडा बाबा नहीं बोलूंगा, वो तांत्रिक के पीछे पीछे, बाल वाल पूरे खुले हुए, हालत एकदम खराब, एकदम सूखी मरी हुई सी। उसे कोई बच्चा लिटरली देख लेना रात के टाइम तो बच्चे पैंट गीली कर दे अपनी, इतनी ज्यादा खौफनाक दिख रही थी। 4 दिन तक लोग सो ना पाए। वो उसके पीछे पीछे जा रहे हैं और वो पता नहीं कहाँ पहुंचते हैं। और जब थोड़ी आगे, जब उनका लोग 2-3 लोग पीछा कर रहे होते हैं ना, क्या बात है कि वो लोग थोड़ा आगे चलते चलते वो डायन के घर के सामने जाके रुके। जैसे ही डायन का दरवाजा वो तांत्रिक बाबा खोलता है, वो डायन तुरंत तांत्रिक बाबा के एकदम साष्टांग प्रणाम, उसके चरणों में पूरी सीधी लेट जाती है। जो पंडा हुआ था बोलता है कि देख, मैंने तेरे को क्यों सिखाया था ये सब, और तू क्यों कर रही है। दरअसल अब इस स्टोरी में ट्विस्ट ये आता है कि सब लोगों को ये पता चलता है कि वो जो तांत्रिक था ना, उसी ने उस औरत को ये सिद्धियां सिखाई थी, ये जादू सिखाया मतलब था। उसने ही दिया था। हाँ, ये काला जादू की शक्तियां उसे दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि वो लोगों का भला कर सके। लेकिन भलाई का जमाना तो रहा नहीं, उसको मजा नहीं आ रहा था, या फिर जो भी रीजन था, वो लोगों का बुरा करना शुरू कर दी थी और लोगों के साथ बुरी हैबिट्स कर रही थी, उनको प्रॉब्लम पहुंचा रही थी, और उसे सुकून मिल रहा था क्योंकि वो शैतान को खुश कर पा रही थी, और शायद उसे वो सब कुछ मिल रहा था जो कि उसको जरूरत थी। उसका ऐसा मानना हुआ कि भगवान नहीं करने के लिए उनको कुछ ना कुछ, किसी ना किसी का बलि देना पड़ता है, किसी ना किसी को परेशान करना ही पड़ता है, क्योंकि भगवान खून चूसते भगवान के घर देर है बोलते हैं ना, लेकिन अंधेर नहीं। भगवान तो एक नहीं देगा, धीरे धीरे देगा, लेकिन देगा तो चप्पर फाड़ के देगा, एकदम मजा आ जाएगा, और वो कभी आपसे अलग नहीं होगा, लाइफ टाइम लाइफ लॉन्ग रहेगा। गलत चीजों पे नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर शैतान देगा ना, रातों रात भी दे सकता है, लेकिन उससे कुछ इतना बुरा छीनेगा ना, आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते, जिंदगी भर पछताओगे, बर्बाद हो जाएगा सब कुछ एक ख्वाहिश के बदले। उससे अच्छा है ये सब चीजों से दूर रहो, भगवान से जुड़ो रहो, मेहनत करो, और फल की चिंता मत करो, फल तो देगा ही भगवान, कोई नहीं छीन सकता आपको। सब्र करो बस, कि काम करते रहो, फल तो मिलना ही है। बिल्कुल लेट जाती है, और पंडा बाबा बोलता है कि इसके अंदर जो भी तूने भेजी है निकाल। वो पता नहीं फिर क्या क्या वहां पे होती है सिचुएशन। वो जो उसके सामने हवन अवन जलाई हुई थी, वो पंडा बाबा और वो जो डायन थी वो हवन अवन करते हैं, और फिर अचानक से वो बेसुध हो जाती है, मतलब ऐसा कि वो गई, मर गई। लेकिन उसके ऊपर थोड़ी देर बाद पानी वानी डालते हैं, होश आता है, लड़की को रख दिए घर पे, धीरे धीरे रिकवर की, सब कुछ अच्छा हुआ, शादी हुई, बच्चे हुए, सब कुछ ठीक है। एक सेकंड, बहुत टाइम हो गया। एक सेकंड क्या? एक सेकंड से रुक जाओ। इसमें इतने हंसने वाली क्या बात है, आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या? खैर कोई बात नहीं, आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दो,
बात करने की इच्छा हो ना, कुछ भी कहना चाहते हो मुझसे या जिया से, तो भी आप लोगों को दिख ही रहा है स्क्रीन पर, फेसबुक या इंस्टाग्राम आईडी पर आके जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी जरूर डाल दूंगा। मैं इसे नॉर्मल करने की कोशिश करता हूँ। लिंक में क्लिक करके वहां पे जुड़ जाना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, अगली बार से जब भी आएंगे उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। चाहते हैं चुड़ैल के ऊपर बनाए तो कमेंट सेक्शन में बताओ, जरूर बताएंगे चुड़ैल के ऊपर। और मैं बताऊंगी चुड़ैलों के ऊपर। मेरे ब्लडी सत्य चैनल को जरूर देखो, क्योंकि वहां पे भी बहुत अनोखी स्टोरी मैंने अपनी लाइफ से जुड़ी हुआ कुछ बताने वाला हूँ या बता चुका हूँ। इसकी वजह से मेरे साथ क्या हुआ वो भी है ब्लडी सत्य। लोग सो रहे होंगे आसपास, इसकी वजह से क्या हुआ मेरे साथ वो भी ब्लडी सत्य पे है। जाकर मेरे लाइफ से जुड़ा हुआ बहुत कुछ चीजें पता चलेगी, जानकर दंग रह जाओगे। चलो मिलते हैं फिर से कल। बहुत बहुत धन्यवाद।